हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए नॉवल की तो भाई जो इसके लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग नॉवल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, बात की जाए नॉवल की तो भाई एक माफिया रिलेटेड, गैंगस्टर रिलेटेड जो है वो नॉवल होने वाली है। ठीक है, और वही वो चुलबुली सी नटखट सी लड़की, हाँ वो वाला सीन है। पहले मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स जो है वो बता देती हूँ ताकि आप लोगों को भी तो पता चले कि भाई स्टोरी का नाम क्या है ना। तो जो स्टोरी का नाम है वो है सोने का पिंजरा। आप देखो भाई, पिंजरा चाहे चांदी का हो, सोने का हो, हीरे का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। कैद तो कैद ही होती है ना, तो वही वाली चीज़ है। अच्छा, हम इसके बाद में बात कर लेंगे। तो जो ऑथर है वो है आस्था वर्मा और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.2। इसके जो अभी तक चैप्टर्स हैं वो है 95। ठीक है, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है श्रेया और विराज मलिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि भाई स्टोरी का इंट्रो जो है वो किस तरीके का था। तो जो हमारी हीरोइन है यानी कि श्रेया, वो एक चुलबुली नटखट सी लड़की है। ठीक है, और उनकी फैमिली में उनके साथ जो है उनके पेरेंट्स के अलावा उनके 3 साल का भाई है। ठीक है, और उनके साथ जो है उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। बट अचानक से उनकी मुलाकात जो है विराज से होती है, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। अब इनकी मुलाकात क्या इनकी ज़िंदगी में रंग लाएगी, क्या तूफान आएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंट्रो है। देखो मैंने इसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया, खुद जाके पहले इंट्रो को रीड कर लेना फिर बोल देना। ठीक है, ये तो मैंने मेरे दिमाग में जो आता है वो मैं बोल देती हूँ, ये चीज़ है। बट कुछ ऐसा ऐसा ही था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई आखिरकार ये है कौन, है ना। तो जो विराज मलिक है वो एक गैंगस्टर है प्लस एक बिजनेसमैन है, और श्रेया जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। और तो मैं आप लोगों को फैमिलीज़ के बारे में तो ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। बाकी विराज का सीन ऐसा है कि भाई स्टार्टिंग में इनकी मतलब जो फैमिली है वो तो बताई नहीं जाती है कि भाई क्या सीन है और क्या नहीं है, वो अकेले ही रहते हैं। ठीक है, और श्रेया का तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। अब भाई प्रॉब्लम क्या थी कि भाई विराज जो है वो ज़बरदस्ती श्रेया से जो है वो शादी कर लेते हैं। हालांकि वो पसंद तो उन्हें नहीं करती है, काफ़ी ज़्यादा वो उनको टॉर्चर करते हैं और फिर उसके बाद जो है उनसे शादी कर लेते हैं। फाइनली उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, हालांकि मर्जी के खिलाफ होती है बट होती है। और यहाँ तक कि ये चीज़ें भी होती हैं कि उनकी फैमिली से भी उनको नहीं मिलने दिया जाता है। बहुत कुछ है, और मतलब स्टोरी में स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से उनको टॉर्चर करते हैं, मतलब यार हद होती है ना। पर चलो ये भी चीज़ है कि भाई ये कह सकते हैं हम कि भाई हर स्टोरी में नहीं यही होता है, बट इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं होना चाहिए। पर चलो कोई नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो टॉर्चर था वो, वही वाली बात है, वो आगे चल के वो प्यार में जो है वो बदल जाता है। वही चीज़ हुई है यहाँ पर भी कि भाई आगे आगे चल के धीरे धीरे जो है वो चेंजेस होते हैं। विराज भी अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाता है, ऐसी बात नहीं है कि भाई वो बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है, वो धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को समझने लगता है। वो उसको लेके ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव है। ठीक है, देखो उसका होना भी बनता है, मतलब सेफ्टी के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही गैंगस्टर है और बिजनेसमैन हैं तो भी भाई राइवल्स तो होते ही हैं, बिजनेस राइवल्स हुए। ठीक है, और गैंगस्टर हैं तो फिर तो अलग ही सीन है ना। इतने सारे लोग हैं जो भाई उनको मारना चाहते हैं, तो वही वाली चीज़ है। और कई बार जो हमारी हीरोइन है भाई उनमें भी बहुत बचपन है, तो इन चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब भाई इनकी शादी को जो है वो काफ़ी टाइम हो गया होता है, मतलब देखो 2 महीने बाद दिखाना चाहिए, मतलब 2 महीने बाद की बात की गई है। बट एक जगह पे ना करेक्शन की नीड है, वो है 2 साल। वहाँ पर ना मेरे हिसाब से 2 साल नहीं 2 महीने होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बताया जाता है कि जो 2 महीने हैं, 2 महीने हो गए हैं मुझे अपनी फैमिली से मिले हुए। तो अचानक से 2 साल की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि शादी के बाद से तो उन्होंने उनको मिलने ही नहीं दिया था ना अपनी फैमिली से, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर तुम उनसे मिलने जाओगी तो फिर जो है वो उनकी फैमिली के साथ जो है वो कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब उनको जो है वो जान से मार देंगे। अब उसका क्या रीज़न था ये आप लोग स्टोरी रीड करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, बट टॉर्चर की बात की जाए भाई, हाँ बहुत ज़्यादा था। स्टार्टिंग में तो कई बार ज़्यादा तो गुस्सा आ रहा था कि भाई क्यों इतना ज़्यादा, मतलब ये क्या दिखा दिया जाता है कि भाई लड़के जो है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलेंगी, चाहे उनको कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर लो। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि भाई वो अपनी फैमिली को लेके उनका भी मानना ठीक था कि भाई अगर वो उनके सामने जो है वो स्टैंड लेंगी या फिर कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हुई तो उनकी फैमिली के ऊपर जो है वो बात आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो विराट जो है वो ऐसे क्यों है भाई, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये क्यों इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को माइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है भाई, इनके साथ भी पास्ट में कुछ हुआ है जिसके वजह से जो है वो ऐसा निकल के आए हैं। तो पास्ट में क्या हुआ था, इनकी फैमिली के साथ भी ना एक बड़ा सा ड्रामा ऐड हो रखा है। ठीक है, आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि विराज की फैमिली में भी उनके मॉम, डैड और उनके भाई भी हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है फिर क्या चीज़ें बदलती हैं, किस तरीके से जो है वो जाते हैं और किस तरीके से जो श्रेया है उनको पता चलता है कि भाई इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है। देखो विराज जो है वो तो खुद शेयर करते ही नहीं है,
वो बताना ही नहीं चाहते श्रेया को। वो तो अपने देवर से वो पूछ लेती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। अब उस टाइम तक ये था कि विराज में जो है ना काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुके थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ श्रेया। बट वो श्रेया को लेके ही थी, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं तो वो दूसरों के साथ भी अच्छे से रह रहे थे, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट उनकी मॉम उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी और उन्हीं की वजह से जो है वो अपने घर वापस जाते हैं। और फिर वहाँ पर क्या सीन होता है वो भी बहुत अजीब था यार, बहुत अजीब। मतलब इतना ये कह लो कि ड्रामा एक इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि जिसका तो कहना ही अजीब ही है, हाँ, ठीक है। बट वहाँ पर क्या चीज़ होती है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि भाई चाहे देखो जो भी है बट एटलीस्ट श्रेया के लिए वो स्टैंड लेते हैं और उन पर जो है वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बात आई ना फैमिली की तो उनकी खुद की मॉम जो है वो भी एक बार को ऐसा हो गया उनको कि भाई मेरी बेटी जो है वो गलत है, बट विराज जो है ना वो अपनी वाइफ के साथ खड़े रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। और उस टाइम की जो भी सिचुएशन थी कि भाई उस टाइम पे हुआ क्या था, तो उसका भी ना एक मतलब ये कह लो विराज की जो मॉम है वो चाहती थी कि भाई जो विराज ने ना मेरे सामने तो शादी नहीं करी तो वो दोबारा से उनकी शादी करवाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इंगेजमेंट का मतलब इंगेजमेंट होती है उनकी, और वहाँ पर ही जो श्रेया के साथ है प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब उनके जो है ड्रिंक में कुछ मिला दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाती है। फिर नेक्स्ट डे जो है उनके घर पे एक कुरियर आता है और उसमें कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है। बट उनकी फैमिली जो है मतलब विराज जो है वो श्रेया पर पूरा ट्रस्ट करते थे, सबसे अच्छी चीज़ यही थी। और फिर अब उन्होंने जिस तरीके से बदला लिया है ना उसका तो मतलब क्या ही कहना। जैसे वो देखते नहीं है, एक अगर श्रेया को किसी ने परेशान कर दिया तो वो इंसान जो है वो इस दुनिया से गायब हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हुई और बस उन्हें यही चीज़ बर्दाश्त नहीं है। वो खुद भी बोल रहे हैं कि भाई देखो मेरे साथ कुछ हो वो चीज़ अलग होती है, बट श्रेया की बात अलग है क्योंकि वो चाहते हैं उसको ना कि प्रोटेक्ट करके ही रखें। और दूसरी चीज़ यही भी है कि भाई देखो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर हीरो और हीरोइन की बात आ जाती है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि पॉजेसिवनेस के चक्कर में ना वो लोग उसको कैद करके रख लेते हैं, ठीक है। यूँ बोल देते हैं हम घर से बाहर नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट उन्होंने जो है श्रेया को ऐसे कैद नहीं किया कि भाई तुम्हें यहाँ रहना है। उनका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई अगर वो बाहर जा रही हैं तो अगर उनके पास इतनी पावर है, इतनी सिक्योरिटी है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यही चीज़ यहाँ पर थी कि भाई हाँ अगर उनके पास ये सारी पावर्स हैं, सिक्योरिटी है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यही वाली चीज़ थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। मतलब अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले हैं और इतने बॉडीगार्ड्स एंड ऑल, हाँ, कनेक्शंस, तो ये चीज़ तो होनी ही बनती है ना। बट पूरी स्टोरी सच में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा था, बट आगे आगे चल के जिस तरीके से वो पॉजिटिव में चेंज हुआ वो बहुत अच्छा था। और अभी तो जिस हिसाब से स्टोरी चल रही है वो तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि अब दोबारा से जो है इनकी शादी वाला ट्रैक जो है वो आ रहा है कि भाई अब तो इंगेजमेंट हो चुकी है, अब इनकी शादी भी दोबारा होगी पूरी रस्मों के साथ। हालांकि पहले भी प्रॉपर तरीके से ही हुई थी, बट उस टाइम पे क्या था कि श्रेया जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती हुई थी उनकी शादी, ठीक है। बट अब क्या होगा कि अब जो है वो दोनों की मर्जी होगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई चलो अब जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। बट देखो विलेंस की कोई कमी नहीं है अभी भी, ठीक है। अभी एक की एंट्री हो रखी है, अब आगे आगे और भी आएंगे, यहाँ तक कि उनके बिजनेस राइवल्स जो हैं वो भी आएंगे और यहाँ तक कि अगर कोई श्रेया के साथ की प्रॉब्लम होगी तो वो भी आएंगे। तो इनकी पास्ट लाइफ जो है वो अब इनके प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। बस यही था। बाकी तो स्टोरी वैसे तो अच्छी है, बट एक जगह पे था, एक सीन था वहाँ पर कि वहाँ पर भी ना उनको मतलब एक कीमत करके जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एक शब्द को, पता नहीं उस टाइम पे क्या नाम है। हालांकि उस टाइम पे जो है वो सिचुएशन अलग थी, बट वो एक मजाक था, बट श्रेया ने तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लिया था वो जो टाइम था ना। फिर उसके बाद जिस तरीके से श्रेया जो है मतलब विराट ने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये इसलिए है ताकि अगर तुम नाराज़ हो जाती हो, या फिर मैंने सुना है कि जब लड़कियां जो है वो नाराज़ हो जाती है तो अपने घर चली जाती है, बट मैं नहीं चाहता तुम अपने घर जाओ, तो तुम यहाँ पे आके रह लेना। भाई अलग ही सीन था उसका कि भाई देखो उसके लिए उसने घर खरीद दिया, कहता नहीं तुम अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाओगी, तुम यहाँ आके रह लेना। भाई क्या सोच के उसने क्या किया था कि भाई उसके पेरेंट्स हैं वो उसको बिल्कुल नहीं मिलने देने वाला था। हालांकि अब उसके रिलेशन जो है इनके पेरेंट्स के साथ भी ठीक हो रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो बस यही है कि भाई ठीक हो जाए ये सब कुछ। और है ना इसकी स्टोरी की अगर जो एंडिंग अभी तो नहीं कह सकते, वैसे तो 95 है, क्या पता शॉर्ट स्टोरी रखी जाए तो ये भी हो सकता है। अगर एंडिंग होगी तो हैप्पी एंडिंग होगी, अदरवाइज़ मैं तो चाहती हूँ अभी इसमें ना थोड़ा और एक्शन जो है वो ऐड किया जाए, अलग होना ना हो, कोई लीप नहीं आना चाहिए बस, बाकी तो सब ठीक है स्टोरी में, ठीक है।
ऐसी कोई खास बुराई भी नहीं थी। अभी तो इनका फैमिली वाला सीन भी है, और दूसरा विराज के भाई की जो लाइफ है उसकी भी अब एंट्री हो गई है उनकी हीरोइन की, तो वो वाला क्या सीन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी ये विराज के फादर के साथ उनके जो इश्यूज़ है वो भी सॉल्व नहीं हुए हैं, तो अभी बहुत कुछ है वैसे तो स्टोरी में, बट देखेंगे स्टोरी आगे किस तरीके से चलती है। बट हाँ, हीरो हीरोइन को अलग मत करना यार प्लीज़, मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे ये, और लीप वीप वाला सीन भी नहीं चाहिए मुझे। बाकी तो चलो, बाकी तो सब ठीक है, और लिंक्स वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जाके रीड कर लेना। मैंने तो फर्स्ट ये कोई ऐसी नॉवल थी जिसको मैंने नॉन स्टॉप जो है वो रीड किया है, सच बता रही हूँ। ऐसी कोई भी नॉवल नहीं थी, नहीं तो क्या है, मैंने आधे आधे को सुन के और उसका जो रिव्यू है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। बट इसका ऐसा था, मैं जब तक इसको पूरा नहीं सुन लूँगी ना, मतलब रीड कर लूँगी, तब तक इसका रिव्यू नहीं शेयर करूँगी। और फाइनली इसके 95 जो है वो पूरे करके मैंने जब जाके इसका रिव्यू शेयर किया, तो मेरा इंटरेस्ट ब्रेक नहीं हो रहा था इसको रीड करने पर। नहीं तो ऐसा होता है कि मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो जाता है, इस वजह से मैं उसका रिव्यू जो है वो वहीं तक ही उसका शेयर कर देती हूँ। बट इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो अब आप लोग खुद समझ जाओ ऐसी क्या चीज़ें थी, ठीक है। बाकी आप लोग की इच्छा है, अगर आप लोगों को स्टोरी को रीड करना है तो आप लोग जाके कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है सॉरी वो आप लोग स्टोरी को रीड कर लीजिएगा। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो में रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।